नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब में धान खरीद पर हो रही घोटालेबाजी पर अब केंद्र सरकार का शिकंजा कस चुका है, क्योंकि अब आपको बताते चले कि पैदावार से ज्यादा खरीद होने पर केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और केंद्र सरकार अब जांच कराएगी। तो जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में जो तमाम आड़ती, तमाम बिचौलिए जिस तरीके से हंगामा कर रहे थे, और अब इस पूरे घोटाले की जांच की जाएगी कि कैसे पंजाब में उपज से ज्यादा खरीद की गई है और ये आखिर कैसे संभव हो सकता है। तो जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन की आड़ में एक और जहां कृषि कानूनों को लेकर देश भर में ये तथाकथित किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, वहीं दूसरी ओर साफ तौर पर आपको बताते चले कि पंजाब से एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर पंजाब में धान की पैदावार 1.82 करोड़ टन हुई, जबकि अभी तक 2.03 करोड़ टन की खरीद हो चुकी है। तो वहीं पंजाब में उपज से ज्यादा धान की खरीद को लेकर अब कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। कैसे उत्पादन के मुकाबले 20 लाख टन ज्यादा धान की खरीद की गई है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार ने इसी धांधली की जांच के लिए धान के पुराने पन की जांच कराने का निर्णय लिया है। और आपको ये भी बताते चले साफ तौर पर कि जिस तरीके से दलाली अब सबके सामने आ रही है, जो अन्य राज्यों से सस्ते दामों में धान खरीदकर महंगे दामों में बेचने का लगातार काम जो बिचौलिए कर रहे थे, अब तक करते आ रहे थे, और यही बड़ा कारण है कि अब कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों को मिर्ची लग रही है। जिस तरीके से जिसका सीधा असर अब किसान आंदोलन में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वही बिचौलिए हैं जिनको कृषि कानून लागू होने के बाद कोई मुनाफा नहीं मिलने वाला, और इसी की बौखलाहट बार बार किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कि कुछ जिस तरीके से आपको बताते चले, हमने ये देखा था कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से डायरेक्ट किसानों को एमएसपी देने की बात लगातार की गई थी, तो कैसे बिचौलिए मोदी सरकार के फैसले को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे और मोदी सरकार पर हमलावर हो गए थे, और मोदी सरकार को साफ तौर पर ये चेतावनी दी थी कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो 1 अप्रैल से पंजाब में आंदोलन किया जाएगा। आपको बताते चले जिस तरीके से लगातार एमएसपी के नाम पर, कृषि कानून के नाम पर जिस तरीके से लगातार ये बिचौलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल एमएसपी का 2.5% कमीशन ये बिचौलिए लेते हैं, ये आड़ती लेते हैं, और इसीलिए लगातार अब बौखलाहट आड़तियों में बढ़ने लगी है। क्योंकि साफ तौर पर जो पंजाब में जो आंकड़े सामने आए हैं घोटाले के, ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि कैसे आपने उपज कम होने के बावजूद भी इतनी करोड़ की कैसे खरीद कर ली। इसको लेकर अब कई घोटाले सामने आएंगे, क्योंकि साफ तौर पर अब केंद्र सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही। दरअसल आपको बताते चले कि कृषि विधेयक को लेकर पंजाब में विरोध के पीछे अलग ही खेल चल रहा है। किसानों को सबसे बड़ी आशंका फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है, लेकिन आंदोलन के पीछे लगातार आड़तियों का इसमें बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर अपने कमीशन की चिंता इनको लगातार सता रही है, वहीं राज्य सरकारों को ये भी आशंका है कि अगर मंडियों के बाहर फसलें बिकनी शुरू होंगी तो इससे उनको मिलने वाला टैक्स उनके हाथों से निकल जाएगा, उनको गंवाना पड़ेगा। हालांकि साफ तौर पर अभी तक प्रत्यक्ष रूप से आड़ती खुलकर सामने भले ही नहीं आए हों, लेकिन चुप्पी साधे वो लगातार बैठे हुए हैं, और किसानों की आड़ में जो उनका हंगामा चल रहा है, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि उन्हें अब फिक्र होने लगी है कि अगर मंडियों के बाहर फसलें बिकती हैं और प्राइवेट ट्रेडर्स को फसलें क्यों खरीद करेंगे तो उन्हें आड़त कमीशन मिलने वाला नहीं है, जिसको लेकर उन्हें बड़ा नुकसान होगा। और इसी को लेकर तमाम जो आड़ती हैं, जो बिचौलिए हैं, किस तरीके से लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि अब मोदी सरकार जो साफ तौर पर किसानों के हित में एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर आ रही है, साफ तौर पर अब आड़ती को चिंता होने लगी है कि आखिर उनकी कमाई अब कैसे होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो गरीब किसान की पूरी मेहनत का हिस्सा आड़ती कमीशन के तौर पर लेते थे और अन्य राज्यों से फसलें को लाकर कम दामों में अपने राज्यों में लाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर बेचते थे, जिसका बड़ा फायदा आड़तियों को होता था। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि लगातार अब आड़ती जो है, जो किसान आंदोलन की आड़ में बिचौलिए हैं, वो लगातार हंगामा करने में लगे हुए हैं और 26
मार्च को वो लगातार संपूर्ण भारत बंद का आह्वान करने की चेतावनी भी लगातार दे रहे हैं और ये भी कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और अलग अलग जगह जाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बिचौलियों को यहाँ पर बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब जो जांच केंद्र सरकार कराने जा रही है इसमें साफ तौर पर बड़े अहम खुलासे होंगे और ये साफ तौर पर निकल कर आएगा कि आखिर इन करोड़ों की जो घोटालेबाजी लगातार अब तक की जा रही थी, हालांकि ये अब मोदी सरकार की नजर में आया है, लेकिन आप ये सोचिए कि कितने लंबे वक्त से ये चल रहा था गोरख धंधा और न जाने कितने किसानों के साथ जुल्म कर कर अत्याचार कर कर इन आड़तियों ने, इन बिचौलियों ने करोड़ों की रकम कमाई है। लेकिन अब इसका एक एक चिट्ठा पर्चा केंद्र सरकार खोलेगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में किसानों को ही फसल लेकर लगातार उन पर अत्याचार कर रहे हैं, जिसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर भी सामने आने लगी हैं। अब लोगों का लगातार गुस्सा फूटता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों के भेष में ये दलाल सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये दूसरे राज्यों से गरीब किसानों से फसल खरीद कर पंजाब में समर्थन मूल्य पर बेचकर अपना फायदा, अपना मुनाफा निकाल रहे हैं। साफ तौर पर तमाम आरोप अब लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों का गुस्सा जिस तरीके से फूट रहा है ये बताता है, ये इशारा करता है कि आखिर क्यों किसानों की कमर तोड़ने में यह आड़ती लगे हुए थे, जिसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये इशारा बताता है कि पिछले कई दशकों से एमएसपी पर खरीदी का बहुत बड़ा घोटाला पंजाब में चल रहा है और इसका खामियाजा दूसरे प्रदेश के किसानों को आत्महत्या और खेती छोड़ने पर मजबूर होकर करना पड़ा है। और अब ये समय आ चुका है कि एमएसपी की इस लूट को किसानों के सीधे बैंक में ट्रांसफर सिस्टम लागू कर समाप्त किया जाए, क्योंकि मोदी सरकार साफ तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि जितने भी देश भर में किसान हैं एमएसपी सीधे उनके खातों में जाएगी और सबसे पहले पंजाब और हरियाणा से इसकी शुरुआत होगी। अब लोग तमाम तरह की बातें हालांकि इसको लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर जो पंजाब में जो नए आंकड़े सामने आए हैं इस पर जमकर तंज कसते हुए, जमकर पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए तरह तरह की बातें अब लोग कर रहे हैं और साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अब किसान तो इतना गंदा धंधा नहीं कर सकता कि दूसरे राज्यों से एमएसपी की आधी कीमत और अनाज खरीदकर पंजाब के मंडी में बेचने का धंधा करे। ये काम तो दलालों और बिचौलियों का है। तो साफ तौर पर अब जो असली चेहरा बिचौलियों का सामने आ रहा है, ये बड़ा इशारा करता है कि वाकई अब बहुत बड़ी पोल खुलने वाली है। बहुत बड़ा घोटाला जो अब तक लगातार पंजाब में हो रहा था उसका खुलासा अब जल्द ही होने वाला है। इसी को लेकर अब लोग तरह तरह के आरोप लगाए। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि यही खेला तो कई सालों से पंजाब के आड़ती और दलाल करते आ रहे थे। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों का हक मारकर लूट मचा रखी थी और अब इन पर नकेल कसने की जरूरत है, जिसको लेकर मोदी सरकार अब साफ तौर पर सख्त होती दिखाई पड़ रही है। तो साफ तौर पर बड़ा जो स्कैंडल था उसका खुलासा अब हुआ है और इसीलिए पंजाब किसानों से सीधी खरीद का विरोध कर रहा है और एफसीआई के स्टाफ की मिलीभगत भी इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और कृषि बिलों के विरोध में इन्हीं गपलोबाजों को छुपाने के लिए लगातार ये विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर अब साफ तौर पर बता दें कि तस्वीर पूरी तरीके से पंजाब की अब साफ हो चुकी है कि आखिर कैसे ये मंडी के दलाल आड़ती 25,000 करोड़ हर साल दलाली से लगभग कमाते हैं। किसान आंदोलन और दलालों के पीछे इनका धन है और भारत सरकारी मंडी का भुगतान किसान के खाते में करना चाहती है दरअसल, जिसका विरोध अब लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भी करते आ रहे हैं और पंजाब के मंडी के दलाल दूसरे राज्यों का अनाज पंजाब ले जाकर बेचते हैं। तो जिस तरीके से लगातार अब पंजाब सरकार पर भी, सीएम अमरिंदर पर भी लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पर जो अब केंद्र सरकार जांच की बात कर रही है इसमें अहम बड़े खुलासे अब बहुत जल्द होंगे कि आखिर क्यों पंजाब में जिस तरीके से आड़ती चीख पुकार मचा रहे थे किसान आंदोलन की आड़ में, और जब मोदी सरकार
सरकार ने एमएसपी को लेकर किसानों के हित में डायरेक्ट धनराशि किसानों के खाते में डालने की बात कही थी, तो कैसे ये आरती बौखलाहट में आ गए थे और उन्होंने 1 अप्रैल से मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करने का, आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। तो साफ तौर पर अब पंजाब की तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि आखिर क्यों पंजाब के किसान ही क्यों जगह जगह पर जाकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर अब साफ है कि पंजाब के जो आरती हैं, जो किसानों के नाम पर आंदोलन की जो तस्वीर लेकर सबके सामने आ रहे हैं, दरअसल उनका खुद का मुनाफा अब खत्म होने वाला है। उनका जो बिचौलिए का जो कमीशन वो लगातार अब तक कमाते आ रहे थे, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, जिसको लेकर अब वो जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से कृषि आंदोलन की आड़ में जो तमाम तथाकथित किसान आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी असलियत अब सामने आ चुकी है, क्योंकि अब मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने पंजाब में जिस तरीके से बड़ा घोटाला किया गया, इसकी जांच करने की बात कही है और अब सारे तथ्यों को जांच के साथ देखा जाएगा और तब जाकर पंजाब की असलियत सामने आएगी कि कैसे किसानों को प्रताड़ित कर ये आड़ती मोटी रकम कमा रहे थे, जिसकी बानगी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है जब मोदी सरकार किसानों के हित में एक के बाद एक बड़े कदम उठाने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।